विपक्ष नेता ना वो गरीब शब्द ही हटा देते हैं। वैसे हर प्रचार के अंदर हर रैली में बोलेंगे गरीबी हटाएंगे, गरीब गरीब गरीब। ये वादे करना और वादों पे खरा उतरना दोनों में फर्क होता है। भाजपा ने अगर वादा किया तो उसको निभाया। दिल्ली बिल्कुल साफ हो रही है। केजरीवाल था, उसके बाद आई है बीजेपी। रेखा को समय चाहिए। आपको यमुना भी साफ मिलेगी, थेम्स नदी की तरह साफ मिलेगी यमुना। चारों तरफ काम चल रहा है, मैं देखता हूँ मशीनें लगी रहती है, बड़ी बड़ी सफाई करने वाली। लेकिन देखिए सरोजनी में भी बीते दिनों अतिक्रमण को ढहाया गया और आप लगा लीजिए जो वेंडर्स बैठते हैं उनका भी सामान उठा लिया जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि दिल्ली सरकार एक्शन लेने में थोड़ी जल्दबाजी कर रही है? नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है उन्हें। नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड फाड़ देते हैं वहाँ पे। जामिया में मैं देख के आया, नोटिस बोर्ड फटे पड़े हैं वहाँ पे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद ये माना गया कि जो 10 साल से फ्रीबीज बांटी गई और जो काम हुआ उसे खत्म कर एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। यमुना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और आप मानिए कि बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मोर्चे थे जिस पर सरकार के लिए चुनौती थी। ऐसे में आपको लगता है कि जब अब कुछ महीने बीते हैं तो कुछ विकास नजर आता है दिल्ली में? बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम दिल्ली के ही निवासी हैं और हम देख रहे हैं कि जो सफाई अभियान का खास तौर पे जो चल रहा है मॉनसून को देखते हुए वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से थोड़ा 100 मीटर तक भी ट्रैवल करोगे तो आपको कोई ना कोई सफाई कर्मचारी काम करता हुआ दिख जाएगा। हमारे खुद के क्षेत्र के अंदर मुझे लगता है कि शायद मेरी उम्र 34 साल है और मैंने शायद ही अपने वहाँ पे जो PWD के नाले होते हैं वो साफ होते कभी देखे हो, लेकिन आज वहां से इतनी गाद निकल रही है, मतलब सफाई कर्मचारी अंदर घुस करके फावड़े से गादें निकाल रहे हैं कि वो जो PWD के नाले हैं उसका पानी नाले में ही जाए, कॉलोनियों के अंदर ना घुसे। तो ये बहुत अच्छा काम देखने को मिल रहा है उनका। तो आप कह रहे हैं कि स्वच्छता पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। और एक देखिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब परिवार दुख में और परिवार के सदस्य उसके साथ खड़े हो। हमने देखा कि अभी 3-4 दिन पहले जो आंधी आई थी, 2 दिन पहले, उसमें जो आया उसमें रेखा गुप्ता जो है सीएम हमारी दिल्ली की, वो खुद पहुंच गई थी जमीनी स्तर के ऊपर देखने के लिए कहाँ किस तरीके का जल भराव हो रहा है, ताकि अगर यहाँ जल भराव हुआ है तो उसका कारण क्या था, दोबारा जल भराव ना हो उससे लिए उसके वहां पे निदान किया जाए। तो देखिए जब घर का मुखिया हमारे घर में आकर के हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि शायद हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब चुनाव हुए तब बीजेपी ने कहा, तमाम पार्टियों ने कहा कि महिलाओं को हम कुछ रकम देंगे अगर हम लोग सत्ता में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ज्यादा वक्त हो गया है, 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में पहुंचे नहीं। देखिए 2500 रुपए जो है ना, एक्चुअली में क्या होता है ना, उन्होंने कहा था हर गरीब महिला को, और हमारे देश के जो लोग हैं खासतौर विपक्ष नेता ना वो गरीब शब्द ही हटा देते हैं। वैसे हर प्रचार के अंदर हर रैली में बोलेंगे गरीबी हटाएंगे, गरीब गरीब गरीब, लेकिन जब भाजपा का मैनिफेस्टो आया उसमें लिखा था प्रत्येक दिल्ली की गरीब महिला को 2500 रुपए महीना मिलेगा। इन्होंने गरीब हटा करके कह दिया सभी महिलाओं को कहा था। तो आप प्रमाण दीजिए, सभी को कहा था। 5100 करोड़ का उन्होंने वो बजट निकाला है इसके 2500 रुपए के लिए। वो जो गरीब महिला है, जो नीडी है, उसको दिया जाएगा। अब वो कब दिया जाता है वो एक बनाया जाएगा, नहीं तो ऐसे तो हर महिला ही गरीब बन जाएगी। आप बताइए, महिला से ज्यादा वो कौन है भैया पैसा बचत करने वाली? वो तो कहेंगे भाई आ रहा है तो रख लो, मना कौन करता है पैसा आ रहा हो। तो वही है, जो नीडी है, जिसके हक का पैसा है वो उसके अकाउंट में जाए, उसकी जेब में जाए, वो तय करना सरकार का काम है। और वो मेरे को लगता है जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली की समस्या हवा से लेकर पानी तक हर तरफ फैली है। यमुना मैली है तो हवा प्रदूषित है। ऐसे में आपको लगता है कि सरकार अब इन मोर्चों पर एकदम सीरियसली काम करेगी? क्योंकि हमने देखा जब केजरीवाल सरकार थी तब यमुना मैली हो रही थी, हर वक्त हर बार बहाने दे दिए जाते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि सरकार सीरियस है यमुना को लेकर और प्रदूषण को लेकर? देखिए बिल्कुल है, कोई सरकार रेखा गुप्ता जी हैं और रेखा गुप्ता जी नेतृत्व में काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। जब मोदी जी का विजन है कि भारत की जो यमुना है, यमुना वो माँ, जिसको हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है, उसको 3 से 4 साल के अंदर एकदम पवित्र कर देना, जैसे गंगा बह रही है ना हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर, वैसे। तो अगर उनका विजन ये है तो मैं देख रहा हूँ कि अभी वो चुनाव जीत करके आए थे और उसके तुरंत बाद ही यमुना के अंदर मशीनें हमने देखी, घाट पे आरती करने के लिए ये लोग पहुंच गए थे। तो जब कोई बड़ा बंदा जाता है तो हमें समझ आनी चाहिए कि उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है अपने राज्य को विकसित करने का। हमने केजरीवाल की सरकार 10 साल रही, हमने नहीं देखा कि कभी उन्होंने यमुना घाट पे भी पहुंचे। सफाई तो दूर की बात है, गली मोहल्लों के अंदर हमने पोस्टर तो देखे बड़े बड़े, लेकिन सफाई नहीं देखी उनकी। कर्मचारी तो देखने पे नहीं मिलते थे। अगर इन्होंने एक नंबर बना रखा था 1912 करके, उस पर आप कॉल करो तो कोई आएगा ही नहीं उसके ऊपर। आप चिल्ला दो, आप 10 धक्के खा लो, नहीं आएगा। लेकिन आज ये फर्क है
इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमें जाना नहीं पड़ता, खुद ही सफाई कर्मचारी वहां काम कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऊपर से आदेश होता है, और सफाई कर्मचारी जब पैसा ले रहा है, सैलरी ले रहा है, तो काम क्यों नहीं करेगा? यही तरीका होता है कि जो उसके ऊपर नेता बैठा है वो किस तरीके का, वो कैसे काम करा सकता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। तिमारपुर विधानसभा के अंदर एक विधायक चुन के आए, सूर्य प्रकाश खत्री। मतलब जनता सो रही होती है और वो अपनी साइकिल उठा करके, एक चीफ मिनिस्टर थे हमारे गोवा के, वो स्कूटर पे निकल पड़ते थे। ये विधायक है, ये अपनी साइकिल उठाते हैं और ये क्षेत्र का दौरा करके आ जाते हैं, देखाते हैं कहाँ गंदगी है, कौन सफाई कर्मचारी यहाँ काम करके गया नहीं गया। वो जनता को फोन करके नहीं बताना, धक्के नहीं खाने विधायक ऑफिस में, वो लिस्ट बना लेते हैं और वो फिर उस कर्मचारी को फोन करते हैं सफाई होगी, जहां वो बोलता है हो गई, वहीं उसको फोटो भेज देते हैं, वहीं वो आ जाता है कांडे, वहीं उसके ऊपर एक्शन शुरू कराते हैं। तो नेता अगर ऐसा जागरूक होगा ना, तो आप कह रहे हैं जनता चैन से सोएगी। जमीनी स्तर पर बीजेपी के नेता उतरते हैं और दिल्ली के काम में। अच्छा, एक बात बताइए कि पहले जो क्लिनिक्स होते थे, जो मोहल्ला क्लिनिक्स होते थे, उधर बीजेपी लेकर आई आयुष्मान योजना। अब इसके बाद जब ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना जैसी परिस्थिति वापस से लौट सकती है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो नई सरकार है दिल्ली में, और एक डबल इंजन की सरकार है, तो दिल्ली में वैसे हालात नहीं होंगे कोरोना के वक्त में जैसे पहले हुए थे? नहीं होंगे सर, क्योंकि दिल्ली में डबल की जगह ट्रिपल हो गई। अब मेयर भी राजा इकबाल सिंह जी चुन लिए गए हैं भाजपा से, और मैं देख रहा हूँ कि वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे पहुंच रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। अभी जनता को उन्होंने इतनी बड़ी रियायत दी कि जो यूजर चार्जेस आम आदमी पार्टी ने लगा दिए थे हाउस टैक्स के अंदर, वो सारे उन्होंने खत्म कर दिए। कम से कम 7-7, 8-8 हजार रुपए का भार पड़ गया था हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों पे, उससे हमारे को निजात दिलाई। तो हम तो धन्यवाद करते हैं ऐसी सरकार का जो मुफ्त नहीं बांटती, जो काम जनता के हित के वो करती है। जो आपने भी जिक्र किया जिस चीज का, वो दिल्ली चुनाव से आइन पहले फैसला लिया गया था। जब बजट पेश हुआ तब ये फैसला लिया गया, दिल्ली चुनाव से पहले। तो आपको नहीं लगता है चुनावी दाव था जो बाद में मिडिल क्लास को भा गया और फिर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी? वादे करना और वादों पे खरा उतरना, दोनों में फर्क होता है। भाजपा ने अगर वादा किया तो उसको निभाया। उन्होंने बोला कि जल भराव से निजात दिलाएंगे, तो आज हमें दिख रहा है कि वो किस स्तर पे काम कर रही है। उन्होंने बोला गंदगी से निजात दिलाएंगे, तो पता चल रहा है किस तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बोला कि ये यूजर चार्जेस आप मत देना, इसके ऊपर हम इसको हटाएंगे, तो हटाया। लेकिन एक बंदा था जो आके सीधा कहता था लंदन पेरिस बना दूंगा। लंदन पेरिस छोड़िए भाई साहब, इंदौर जैसी सिटी बना देता वो। उसने तो दिल्ली की राजधानी को राजधानी कहने योग्य नहीं छोड़ा था। कम से कम आज राजधानी को उसका रूप तो दिया जा रहा है। यमुना हो, आकाश का प्रदूषण हो, और फिर या हो साफ सफाई का मुद्दा। बातचीत शुरू करते हैं साफ सफाई से। दिल्ली साफ हो रही है भाई, दिल्ली बिल्कुल साफ हो रही है। केजरीवाल था, उसके बाद आई है बीजेपी। रेखा को समय चाहिए, आपको यमुना भी साफ मिलेगी, थेम्स नदी की तरह साफ मिलेगी यमुना। चारों तरफ काम चल रहा है, मैं देखता हूँ मशीनें लगी रहती हैं बड़ी बड़ी सफाई करने वाली। चारों तरफ पिलर बनेंगे, काम चलेगा, वहाँ पे नाव घुमा करेंगी। उसके बाद रोड बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, और जो डम हार्ट है गाजीपुर का वो साफ हो रहा कंटिन्यू, उसे हटा रहे हैं वहाँ से। सफाई चल रही है लगातार दिल्ली में सफाई कमी नहीं है, सफाई बढ़ रही है। और अभी आप देख रहे हो जितने भी गलत मकान है टूटे, वो सब टूट रहे हैं। जो भी इलीगल मकान है सारे टूट रहे हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अभी आपने जिक्र किया दुकान फालतू के जो अभी अतिक्रमण है उन्हें तोड़ा जा रहा है, लेकिन देखिए सरोजनी में भी बीते दिनों अतिक्रमण को ढहाया गया, और आप लगा लीजिए जो वेंडर्स बैठते हैं उनका भी सामान उठा लिया जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि दिल्ली सरकार एक्शन लेने में थोड़ी जल्दबाजी कर रही है, नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है उन्हें? भाई जी, दिल्ली में आप देखो, नोटिस करो, नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस और मार्क किया जा रहा है। वहाँ पे मार्क करके निशान लगा देते हैं। एक हफ्ते पहले बता देते हैं नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड फाड़ देते हैं वहाँ पे। जामिया में मैं देख के आया, नोटिस बोर्ड फटे पड़े हैं वहाँ पे। नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, जामिया पे टूटने वाले हैं वहाँ पे। रोड किनारे पे जो गली किनारे पे बने हुए हैं वहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो सब टूटने वाले हैं। अच्छा, प्रदूषण के मोर्चे पर आते हैं जरा। प्रदूषण कम नहीं हुआ है, प्रदूषण अभी भी जारी है। आपको लगता है कि सरकार के लिए बड़ा मुद्दा है? भाई प्रदूषण जो है दिल्ली में जितने व्हीकल्स हैं, मात्रा से ज्यादा व्हीकल्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई, ऑटो सीएनजी खत्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक आ रहे हैं। फ्यूचर में जो भी आप ऑटो लेने जाओगे, स्कूटी लेने जाओगे, दिल्ली में इलेक्ट्रिक ही मिलेंगी। सब इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं, धीरे धीरे पॉल्यूशन और कम होगा। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल राज जब था 10 साल का, उस 10 साल में प्लस ये रेखा गुप्ता के कुछ महीने, अगर आपको रेट करना हो दोनों को कंपेयर करके, तो आपको लगता है कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो एक अच्छे रेट पे काम कर रही है?
भाई रेखा गुप्ता अभी आई है, कोई अगर आता है पहले समझता है, डेटा समझता है ना पूरा। अभी तो आई है रेखा गुप्ता, उन्हें समझने दो, चीजों को करने दो। दिल्ली बहुत बड़ा है, भारत की राजधानी है, एकदम से आपके सामने नहीं आ जाएगा परस के, ठीक है, टाइम लगेगा चीजों को। और फिर आप देखना कि दिल्ली डेवलप होगा। और केजरीवाल जो है उसने कुछ नहीं किया, डबल दिया, सब करप्शन था उसका सारी चीज। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने।